अपने देवर की प्यास बुझाई। घर के सारे अफराद शादी पर गए हुए थे। मैं और मेरा 16 साला देवर दोनों घर पर अकेले थे। मैं अपने कमरे में सो रही थी कि मेरा देवर दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो मेरे गले लग गया और मुझे कस कर पकड़ लिया। कहने लगा, भाभी मुझे अकेले सोने में डर लगता है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, प्लीज मुझे अपने साथ सुला लें। मैंने उससे बच्चा समझकर अपने साथ सुला लिया। कुछ देर के बाद मेरी आँख खुली तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरा देवर तो पीछे से। मेरा नाम शाइस्ता है। शादी के 1 माह बाद मेरा शोहर दुबई चला गया। मेरे शोहर की एक बहन और एक भाई था। बहन की शादी हो चुकी थी और देवर 16 साल का लड़का था। मेरे देवर का नाम इरम था। वो था तो 16 साल का, लेकिन चाल ढाल और कद की वजह से बड़ा लगता था। मैं शाम को उसके कमरे में चली जाती और उसके साथ बातें करती। बहुत जल्द वो मेरे साथ खुल मिल गया। वो मेरे कमरे में भी बिला तकल्लफ आ जाया करता था। एक दिन मैं इसके कमरे में गई तो वो टीवी देख रहा था। मुझे देखकर उसने फौरन चैनल बदल दिया और थोड़ा घबरा गया। मैं जब उसके पास गई तो उसकी रंगत उड़ गई। मुझे कुछ शक सा होने लगा। ना जाने वो टीवी पर क्या देख रहा था, जो मुझे देखकर ही उसने चैनल बदल दिया और अब ऐसे देख रहा था जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। मैंने उससे प्यार से पूछा कि तुम टीवी पर क्या देख रहे थे। मेरे सवाल पर वो थोड़ा सा परेशान हो गया और सर को नफे में हिला के कहने लगा कि कुछ भी नहीं। उस वक्त टीवी पर कार्टून चल रहे थे। मैंने कहा, जो चैनल तुम देख रहे थे वहां पर लगाओ। उसने अपना ध्यान नीचे कर लिया और वो चैनल लगा दिया जो वो देख रहा था। मैंने वो देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने गुस्से से इरम की तरफ देखा, तुम ये क्या देखते हुए बताओ। रात को तुम्हारे भाई को। वो मेरे गुस्से से बदहवास हो गया और डर के मारे सर हिलाने लगा। प्लीज भाभी, भाई से कुछ मत कहिएगा। मैंने कहा कि तुम इतनी डरावनी मूवी देखते हो, रात को सोते हुए तुम्हें डर नहीं लगता क्या? मैं तो देखकर ही डर गई थी। उसने फौरन मुझसे माफी मांगी और कहने लगा कि आज के बाद वो नहीं देखेगा, जिस पर मैं मुस्कुराने लगे। मुझे उसकी मासूमियत और डर पर प्यार आने लगा। फिर मैंने उसके सर पर पप्पी दी और कहा कि मैं तुम्हारे भाई को नहीं बताऊंगी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हम एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि यह खुशी सिर्फ आर्जी है और मैं किसी ऐसी मुसीबत में भी पड़ सकती हूँ जिसका तस्वर करते हुए हर औरत अपने कानों को हाथ लगाए। चौक के मेरी नंद की शादी हो चुकी थी, इसीलिए मैं इरम पर ज्यादा तवज्जो देती थी। उसकी पसंद का खाना भी बना देती, उसके छोटे मोटे काम भी कर देती और कभी कभार उसके साथ कोई गेम भी खेल लेती ताकि वो अकेलापन महसूस ना करे। एक दिन इरम मेरे कमरे में आया। मैंने एक खूबसूरत सा लिबास पहना हुआ था और मेकअप कर रही थी। जब इरम मेरे कमरे में आया, मुझे तैयार होते हुए गौर से देखने लगा। फिर मेरे मेकअप से एक रेड कलर की लिपस्टिक उठाकर उसने मुझे पकड़ाई और कहने लगा, भाभी ये लगाएं, मुझे ये रंग बहुत अच्छा लगता है। मैंने उसके हाथ से वो लिपस्टिक पकड़ी। मैं उस छोटे से बच्चे का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन वो तो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में ले लिया और कहने लगा, भाभी आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। ये कहकर वो बेसाख्ता मेरे गले लग गया। मैं अचानक उसके गले लगने से थोड़ा सा घबरा गई। मेरा दिल धक धक करने लगा। मैंने उससे फौरन अपने आप से दूर किया। वो पीछे हटकर मुझे देखने लगा। मैंने उससे गुस्से से देखा। वो कुछ घबरा सा गया। कहने लगा, भाभी आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। मुझे आप मेरी बहन जैसी लगती हैं, लेकिन शायद आपको मेरा प्यार करना अच्छा नहीं लगा। उसने सर झुकाकर शर्मिंदगी से कहा और मेरे कमरे से बाहर चला गया।
مجھے خوف سی محسوس ہونے لگی اور مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی آنے لگی۔ غصے سے میں نے اسے خود سے دور کیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا کہ میں کیسی بدتمیز ہوں۔ میں نے اس کے پیار کا جواب یوں غصے سے دیا، نہ جانے کیوں لیکن مجھے کچھ سی غیر رضامندی لگی، اسی لیے میں ارم کے ساتھ پہلے جیسا ہی رویہ کرنے لگی۔ اب وہ پورا دن میرے ساتھ ہی گزارتا، میرے گلے میں بلا تکلف پیار سے باہیں ڈال دیتا، اپنا چہرہ میرے چہرے کے قریب لے آتا۔ مجھے نہ جانے کیوں اس کا یوں قریب آنا بے چین کر دیتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے کچھ غلط ہو جائے گا۔ میرے اندر کوئی مجھے یہ کہتا کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن میرے اندر کا شیطان مجھے یہ سمجھانے لگا کہ فکر نہیں کرو، وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، تم سے پیار کرتا ہے، تمہیں اپنی بڑی بہن سمجھتا ہے، تمہیں بھی ایسا ہی سوچنا چاہیے۔ میں دیکھنے میں کافی خوبصورت تھی، میرا جسم برابر تھا، لیکن جب وہ میرے ساتھ کھڑا ہوتا تو وہ مجھ سے 2-3 انچ بڑا ہی لگتا تھا۔ جب وہ اسکول سے آتا تو میں کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی، وہ اندر آتے ہی مجھے پیچھے سے گلے لگا لیتا۔ مجھے اس کی اس حرکت پر الجھن سی ہونے لگی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔